हाँ हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एस पी क्लर्क की वेटिंग लिस्ट वाले तो डीवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है वो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बात ये करनी थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आरआरबी पीओ भी है और एस पी क्लर्क भी है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। बहुत सारे यूँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया हमारी तो डेट्स क्लैश हो रही है, हमारा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है, एस बी क्लर्क की वेटिंग है, क्या करें क्या नहीं करें, प्रिपरेशन हो नहीं रही है, डीवी की प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर जो इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ेंगे, एलपीटी का अलग से चोचला चल रहा है। तो एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जिसको जहाँ जाना है ना, वहाँ की प्रायोरिटी सेट कर लो। अगर होम स्टेट में जो मिल रहा है पहले वो चूज़ करो, उसके बाद कंपैरिजन देखना है ना कि विच वन इज़ बेस्ट। तो चूजिंग बिटवीन आर आर बी पी ओ, रीजनल रूरल बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड एस बी आई क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, एक सबसे एडवांटेज है आर आर बी पी ओ का कि इस बार सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं, और जो उनके स्पॉन्सर बैंक्स, पहले क्या होता है सारे बैंक का स्पॉन्सर बैंक थे, किसी में बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी में एसबीआई, किसी में कैनरा, मतलब जो भी सेंट्रल पीएसयू तो है तो वो स्पॉन्सर थे। अब आरआरबीज हो रहे हैं मर्ज होने के बाद वन स्टेट वन आरआरबी वाली पॉलिसी आ जाएगी। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे पहले आपको ऐसे बोलने में है कि मरुदा ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, गुजरात ग्रामीण बैंक या सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तो ऐसे लोग पहचानते भी नहीं थे। अब पता है क्या हो रहा है, जैसे राजस्थान के बैंक वो सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जा रहे हैं, जो साउथ के बैंक वो मोस्ट ऑफ कैनरा बैंक के पास जा रहे हैं। जहाँ जिस बैंक का वर्चस्व है वहाँ उस बैंक के जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ उस पर्टिकुलर जैसे बड़ा बैंक एक्वायर कर लेगा उसको, मतलब एक तरीके से मर्जर हो रहा है। बेनिफिट्स तो वही है, क्योंकि अब जो फैसिलिटीज़ है आरआरबी वालों को वो भी आईबीपीएस पीओ वाली मिलने लग जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चूजिंग बिटवीन आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर करियर गोल्स, जॉब प्रेफरेंस, योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेज हियर, कंपेरिजन बिटवीन द हेल्प टू मेक यू इन्फॉर्म डिसीजंस। मतलब कंपेरिजन बता रहा हूँ जिसमें आप एक खुद के बेसिस पे अपना माइंड मेकिंग कर सको कि हाँ मुझे फ्यूचर किस में देखना है। आरआरबी पीओ की बात करते हैं, प्रोज क्या क्या फ़ायदे हैं आरआरबी पीओ के। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, higher position as PO, you hold a material position which comes with more responsibility and opportunities for growth। ठीक है, बड़ी पोस्ट है एसबी क्लर्क से, तो आरआरबी पीओ ऑफिसर हो आप। सैलरी एंड बेनिफिट, जनरली पीओ रिसीव्स हायर सैलरी कंपेयर टू क्लर्क्स अलॉन्ग विद एडिशनल पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। हाउस रेंट हो गया, लोन्स में अलाउंसेस मिल जाते हैं, ज़्यादा लोन मिलता है, अगर सैलरी ज़्यादा आ रही है तो लोन भी ज़्यादा होगा। करियर ग्रोथ, there are opportunities for promotions to higher managerial position with the bank job role. The role involves more variety tasks including customer relationship manager, credit analysis and decision making में ये मेन रोल है किसके, आरआरबी की होगी। अब आते हैं कॉन्स के बाद क्या क्या नुकसान है। वर्क प्रेशर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन लीड टू हायर वर्क प्रेशर फॉर लॉन्गर आवर्स, घंटों घंटों बैठना पड़ता है, 8-8 9-9 बजे तक बैठना पड़ता है। पीओ को क्लर्क तो भाई साहब 5:30 बजे भाग जाते हैं, कहते हैं उनका काम खत्म हो जाता है, तो उनको रिलीव करना पड़ेगा। आप उनको इतना पेमेंट देते हो तो वो इतनी काम करेंगे। पीओ फॉर 24/7 लोकेशन, आरआरबीज आर ऑफन लोकेटेड इन रूरल एरियाज विच मे नॉट बी प्रीफरेबल फॉर एवरीवन। मतलब हर कोई इंसान गांव में जाके काम नहीं करना चाहता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम के होते हैं या दूसरी लैंग्वेजेस के होते हैं, फिर गांव में जाके काम करो, कोपअप करो उनके साथ, वहाँ के साथ रहना, वहाँ की बहुत सारे लोग लग्जरी चाहते हैं, गाँव में मिलती नहीं है, टाइम टू टाइम ट्रैवल कनेक्टिविटी नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये नुकसान है आरआरबी के, जहाँ पे आपको गांव में पोस्टिंग मिलती है। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की। प्रोज फ़ायदे, जॉब स्टेबिलिटी, एसबीआई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया ऑफरिंग जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे बड़ा बैंक है, कभी बैंक बंद नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट इसको बचा के रखेगी। वर्क लाइफ बैलेंस, द क्लर्क्स पोजीशन जनरली हैज़ मोर प्रेडिक्टेबल वर्कलोड एंड आवर्स कंपेयर टू पीओ। मतलब पीओ के कंपेयर में एसबीआई क्लर्क का वर्कलोड थोड़ा कम होता है। कस्टमर इंटरेक्शन, इफ़ यू इन्जॉय डायरेक्ट कस्टमर सर्विस एंड इंटरेक्शन दिस रोल मे बी मोर फुलफिलिंग। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को लिमिटेड काम नहीं करना है, मेरे को कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपके वर्किंग आवर्स ऐसे होंगे ना, आपको पूरे टाइम कस्टमर के साथ ही डील करना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो एस बी आई क्लर्क इज़ बेस्ट फॉर यू। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, एस बी आई हैज़ ब्रांचेस अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज प्रोवाइडिंग मोर लोकेशन ऑप्शंस। आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, आपके स्पाउस के बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप एक सर्कल में रहते हो काफ़ी साल तक, लंबे सारे टाइम तक रहते हो, आपको होम स्टेट मिल जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है, बहुत बहुत सारे केसेस में मेडिकल के बेनिफिट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में।
lower salary. The salary of for clerk is generally lower than that of POs. Limited growth. While there are opportunity for promotion, the growth trajectory may be slower compared to that of a PO. PO की कंपेरिजन में क्लर्क की ग्रोथ कम होती है. लाइक क्लर्क, जूनियर क्लर्क, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, लाइक ऐसे. अगर आप ऑफिसर लेवल में नहीं जाओगे तो आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिलती है. अब बात करते हैं कंक्लूजन के, भाई सब करना क्या है. अल्टीमेटली द बेटर ऑप्शन डिपेंड्स ऑन योर करियर एस्पिरेशंस. आप कैसा करियर चाहते हो. आप चाहते हो कि मुझे चैलेंजेस चाहिए तो POs फॉर यू. अगर आप चाहते हो मुझे सुकून चाहिए तो क्लर्क बनो. इफ़ यू एम फॉर अ मैनेजरियल रोल विद हायर पे एंड are comfortable with more responsibilities, the RRB position might be more suitable. If you prefer a stable job with regular hours and enjoy customer service roles, that the SBA clerk position should be a better fit. Consider your long-term career goals, work preference and lifestyle when making your decision. जो भी डिसीजन लेना है ना वो खुद पे लेना है. किसी के प्रेशर में आके नहीं लेना है, किसी को देख के नहीं लेना. वो भैया ने ये कर लिया, मेरे भैया भाई ने वो कर लिया, मेरे पापा ये चाहते हैं, मैं वो चाहता हूँ. क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ के साथ कि मैं खुश हूँ 45,000 कमा के, मैं घर में बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे PO बन के बाहर नहीं जाना है अकेले में, मुझे नहीं रहना फैमिली से दूर. तो लोग PO भी नहीं प्रीफर करते हैं. तो हर इंसान को अपने पे देखना है कि मैं किस में सेटिस्फाई हूँ. अगर मैं आप PO बन के महीने के 90,000 कमा के आप दुखी हो और आप 45,000 कमा के सुकून भरी ज़िंदगी चाह रहे हो ना, तो वो हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होगी, नीड होगी. किसी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसको ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत होगी. किसी कहता है कि मेरे को सुकून चाहिए या मेरा स्टेबल है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो सुकून के साथ भी जी सकते हैं. कुछ लोगों को होता है स्टेटस वाला, पावर वाला. कुछ लोग होते हैं हमको पावर से कोई मतलब नहीं है. तो इट्स अप टू यू गाइज. जो भी हो, मैंने आपको नफ़े और नुकसान दोनों बताएं. आराम से सोचेगा, पर जो भी हो दोनों चीज़ में दोनों हाथ से नहीं जानी चाहिए. ठीक है. तो ऑल द बेस्ट सभी को, जिन जिनका RRB PO है और जिनका SBI क्लर्क है, LPT के लिए और DB के लिए, मेडिकल के सभी को ऑल द बेस्ट. और जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो बता देना. बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. अगर इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी हो तो शेयर कर देना लोगों को. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.